सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद गुजरात लॉबी को बड़ा झटका लगा। गुजरात लॉबी तिलमिला उठी क्योंकि वक्त पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद जगदीप धनखड़ ने जो बात रखी, बीजेपी के सांसद जो निशिकांत दुबे हैं उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी, तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आज न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आज जजों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, जजों के खिलाफ है, आप एक चीज को देखिएगा कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को आदेश दिया हो। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि आज सरकार क्या चाहती है, सरकार ये चाहती है कि जो बिल हम पास करते हैं वो ठीक रहेगा। चाहे तो क्या वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनाने जा रहा है ऐतिहासिक फैसला, और जिस बात का मोदी और शाह को डर था क्या वही हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना बीजेपी के काम नहीं आया? और क्या जो ऐतिहासिक फैसला अब संजीव खन्ना सुनाने जा रहे हैं उसके बाद में क्या मोदी और शाह की जो सरकार है, जो जबरदस्ती समर्थन सहयोगी दलों से लिया गया था, क्या वो सहयोगी दल भी साथ छोड़ देंगे? क्या नीतीश नायडू भी पलटी मार लेंगे और जो केंद्र की सरकार है क्या वो भी गिर सकती है? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सबसे अहम मुद्दे पर, क्योंकि वक्फ का मुद्दा एकदम गरमाया हुआ था, लेकिन जैसे ही एक आतंकी घटना देश के अंदर होती है सारा मामला गायब हो जाता है। लेकिन वापस से अब सुनवाई का वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, क्योंकि 16 और 17 अप्रैल की में अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की और वहीं पर झटका जो है वो केंद्र सरकार को लग गया था। उसके बाद में एक हलफनामा जो है वो केंद्र सरकार से मांगा गया था। हालांकि जो केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया वो हलफनामा तो कम बल्कि धमकी ज्यादा लग रही थी। उसमें एक साफ साफ कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास में ऐसा कोई ऑर्डर वो नहीं है, पावर नहीं है कि वो विधायिका के कार्य में कोई जो है दखल अंदाजी करे। ठीक ऐसा ही कुछ पहले जो है उपराष्ट्रपति कहते हुए दिखाई दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई पावर नहीं कि वो राष्ट्रपति को निर्देश दे। यानी तमाम तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर, सीजीआई पर जो है पूरी की पूरी दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर सीजीआई संजीव खन्ना ने भी दिखा दिया कि वो झुकने वाले नहीं। और बात तो यहां तक भी पहुंच गई थी कि संसद सुप्रीम है, ये अपनी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है। और अब सुप्रीम कोर्ट 5 मई को ये बताने जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, संसद उसके आगे कुछ नहीं है। क्योंकि संसद जो है वो राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट असल में संविधान का रखवाला है, असल में लोकतंत्र का रखवाला है। तो इस पूरे मुद्दे पर तमाम विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद है। राहुल जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि वापस से ये चर्चाएं अब तेज हो गई हैं और कल परसों ही अभी असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के नेता हैं उन्होंने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने लाइटों को बुझाकर यानी ब्लैक डे जो है वो मनाया और वक्फ के विरोध में उन्होंने इसको मनाया। और तमाम देश में देखा गया कि तमाम लोगों ने उसका समर्थन किया। जैसे एक बार आपको याद होगा कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था जनता कर्फ्यू के बाद में कि टॉर्च से जलाएंगे, उन्होंने टॉर्च जलाने की बात की थी और यहाँ पर लाइटों को बुझाने की बात की गई और 15 मिनट तक ये कार्यक्रम चला और देखा गया उसमें काफी तादाद में लोगों ने हिस्सा भी लिया। और उसके बाद में तमाम लोग जो है देश की सड़कों पर भी थे, वक्फ कानून को रद्द करने की मांग कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उन लोगों की मांग को सुना भी। तो अब सवाल यह है कि अंतरिम रोक तो लगा दी गई थी कि जब तक सुनवाई नहीं होगी इस पर रोक रहेगी, तो क्या अंतिम आदेश भी एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला अब सुप्रीम कोर्ट सुनाने जा रहा है? और क्या ये जो कानून, काला कानून जिसको कह रहे हैं, वो जो मोदी और शाह लेकर के आए थे, क्या यहाँ पर भी अब बड़ा झटका जो है वो मोदी शाह को लगने वाला है? जी बिल्कुल। देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी है वो ये साफ तौर पर बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद गुजरात लॉबी को बड़ा झटका लगा। गुजरात लॉबी तिलमिला उठी क्योंकि वक्त पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद जगदीप धनखड़ ने जो बात रखी, बीजेपी के सांसद जो निशिकांत दुबे हैं उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी, तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आज न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आज जजों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, जजों के खिलाफ है, आप एक चीज को देखिएगा कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को आदेश दिया हो। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि आज सरकार क्या चाहती है, सरकार ये चाहती है कि जो बिल हम पास करते हैं वो ठीक रहेगा, चाहे जैसा भी हो। और ये जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज जो हालात बने वो ये है कि सरकार क्या देश में जो स्थितियां खराब हो रही हैं उसकी जिम्मेदार है, देश में जो माहौल खराब हो रहा है क्या उसकी जिम्मेदार
सरकार है, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ की अगर हम बात कर लेते हैं, जो वक्फ बिल गया है संसद में, तो माफ कीजिएगा कोर्ट में, उसमें कुछ चीजें हैं, पॉइंट है जिसपे बदलाव की बात कही जा रही है, चाहे वो जमीन कलेक्ट्रेट के जो अधीन की गई उसमें है, या फिर एक चीज ये भी देखा जा रहा है कि भैया जो पुरानी जमीन है उसके कागजात आप मत मांगे, दूसरी कम्युनिटी के लोगों को वक्फ में मत शामिल कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल भी किया, अगर वक्फ के मामले में दूसरी कम्युनिटी के लोग आएंगे तो क्या अन्य कम्युनिटी के जो धर्म बोर्ड हैं उसमें भी क्या मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को शामिल किया जाएगा। ये तमाम चीजें बहुत गर्मा गर्मी हुई बहस हुई है, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये निकलकर भी सामने आ जाता है कि क्या जो जस्टिस सीजीआई खन्ना है वो अपने रिटायरमेंट से पहले क्या इस पर फैसला सुना देंगे? जी बिल्कुल, देखिए जस्टिस सीजीआई खन्ना के रिटायरमेंट से पहले बड़ा फैसला सुनाएंगे, ये बहुत अहम बात आपने कही, लेकिन एक सवाल यहाँ पर और बनता है। हाँ। और वो सवाल ये है, क्योंकि जो इस पर समर्थन लिया गया था, नीतीश और नायडू का इस पर समर्थन लिया गया था, और आपने ये देखा भी कि इसके बाद में 22 अप्रैल को देश के अंदर पहलगाम में आतंकी हमला होता है और नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब का दौरा स्थगित करके भारत वापस लौट करके आते हैं, लेकिन वो कश्मीर में ये पहलगाम तो नहीं पहुंचते, लेकिन खुशी मनाने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं ताकि नीतीश कुमार जो है वो रूठ ना जाए। और उसके बाद में ये देखा गया कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो आंध्र प्रदेश पहुंच जाते हैं ताकि चंद्रबाबू नायडू जो है वो भी रूठ ना जाए। तो क्या जो उनकी नाराजगी नीतीश की और नायडू की दिखाई दे रही है, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में क्या वो भी अब मोदी और शाह का साथ छोड़ देंगे? क्योंकि उनसे ये कह के समर्थन लिया गया था कि इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तमाम तरीके के इस्तीफे नीतीश की पार्टी में आए, नायडू की पार्टी में आए, उनका वोट बैंक बिखरा। तो क्या उस वोट बैंक के खातिर नीतीश और नायडू जो है वो पलटी मारने जा रहे हैं? और क्या उनको मनाने के लिए ही जो उनको आभास हो गया है सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने वाला है, तो क्या उनको मनाने के लिए ही जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो बिहार और आंध्र प्रदेश गए? और क्या अब नीतीश और नायडू अपना जो अंतिम फैसला है वो भी अब वक्त पर सुनाने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात नीतीश और नायडू की अगर हम करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों थोड़े से बौखलाए हुए भी नजर आ रहे हैं, और जो उनकी मुस्कुराहट है उसमें दर्द छुपा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी को लग रहा है कि कहीं नायडू साथ ना छोड़ दे, कहीं नीतीश साथ ना छोड़ दे, इसलिए आंध्र प्रदेश गए, उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। बिहार कुछ समय पहले गए, सऊदी से आते हैं डायरेक्ट बिहार जाते हैं, इसका क्या मतलब है? सऊदी से आप आए हैं भारत में तो आपको पहलगाम जाना चाहिए, आपको उन लोगों से मुलाकात करनी चाहिए जो लोग इसमें शहीद हुए हैं, जिन लोगों को गोली मारी गई है। आपने इस पर कोई बात नहीं की, और ऊपर से बिहार में आप जाते हैं नीतीश के साथ हंसी टिटोली कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि नीतीश और मोदी की हालत एक जैसी हो गई, क्योंकि नीतीश का भी सदमा हो गया है दिमागी पूरी तरीके से, और मोदी जी को भी दिमागी सदमा ही मुझे लगा है, क्योंकि अगर आप बिहार में हंसी टिटोली कर रहे हैं इतने गहन मुद्दे पर, आप आंध्र प्रदेश गए हैं तो वहां पर आप तंज कस रहे हैं विपक्ष पर, आप वहां पर शशि थरूर के साथ मजाक कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के साथ मजाक कर रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दिमागी संतुलन खराब हो गया है, क्योंकि देश की अगर बात करें, देश शहादत की जो है बदला मांग रहा है, देश कह रहा है कि कब पाकिस्तान। तो क्या नीतीश नायडू अब साथ छोड़ने वाले हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि नीतीश और नायडू अब साथ छोड़ दे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार पर प्रेशर पड़ रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि मोदी कर क्या रहे हैं और मोदी आदेश क्यों नहीं दे रहे, मोदी आखिरकार क्यों नहीं पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, कब तक इस तरीके से युद्ध अभ्यास होता रहेगा? कभी राफेल आप उड़ा रहे हो, कभी सुखोई आप उड़ा रहे हो, कभी कुछ उड़ा रहे हो, कभी कुछ उड़ा रहे हो। अरे आप पाकिस्तान पे कब बम गिराओगे? आप पाकिस्तान को कब करारा जवाब दोगे? या इसी तरीके से चलता रहेगा? पहलगाम मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, आपने जाति जनगणना की बात की, राकेश टिकैत पहलगाम मुद्दे पर बोलने आए थे, आपने उन पर हमला करवा दिया। तो ये तमाम चीजें बताती है कि आज कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से मामले को दबाना चाह रही है। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि नीतीश का जहां मानसिक संतुलन खराब है और तमाम बीजेपी भी उन पर हमला बोलती है, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का भी मानसिक संतुलन जो है वो अब खराब हो चुका है, और यही वजह है कि वो पहलगाम नहीं पहुंचते हैं, बल्कि अपनी सरकार को बचाने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं और आंध्र प्रदेश पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं नीतीश और नायडू जो है वो अब साथ ना छोड़ दें। और अब नीतीश नायडू साथ छोड़ने वाले हैं, ये बात पक्की है, इस बात पर मोहर लग चुकी है, क्योंकि न सिर्फ वक्त पर बल्कि यहाँ पर पहलगाम हमले पर भी नीतीश नायडू नाराज हैं और वो भी बदला चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कुछ भी करने में जो है सक्षम नहीं है, कामयाब नहीं। तो अब बहुत जल्द ये देखा जा सकता है कि न सिर्फ वक्त पर बल्कि कई सारे मुद्दों पर भी अब मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली है, और नीतीश नायडू समर्थन वापस लेते ही यहाँ पर मोदी जी की सरकार जो है वो अब गिराने वाले हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।